नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमेला और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। द बम्बार्ड की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं बड़े राजनेताओं से, जो राजनेता आम जनता और बड़े राजनेताओं के बीच पुल का काम करते हैं। ऐसे ही शख्सियतों से हम आपको मिलवाते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं यूनिस खान जी, जो सीकर से 35 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूं यूनिस जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना जीवन परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस विशायती है जी मैं सीकर का निवासी हूँ जी और वार्ड नंबर 35 से पार्षद हूँ। जी। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, वो भी जरा जनता को बताइए। मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी में काफी संघर्ष किया। जी उनकी बचपन में देख उनका जो जलवा और उनकी जो वार्डों के लोगों की मिलना जुलना देख के मेरे दिल में तलाश आई कि मैं भी एक नेता बनूंगा। जी। और नेता उनको देख के मेरे मार्गदर्शन मेरे पिताजी की तरफ से है और उनका कवर मिलके हमें राजनीतिक में पहचान मिली है। जी, आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से है जी। तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहां टकरा जाती है? कहां आपको लगता है कि उनकी रीति नीति अलग है और आपकी रीति नीति अलग है? कांग्रेस पार्टी एक इंसान की मजबूती प्रदान करती है जी। और बीजेपी राष्ट्रवाद धर्म की आड़ में गुमराह करती है लोगों को। इस वजह से मेरी विचारधारा उनसे टकराती है। जी, आपके जीवन में जब आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, तब आपके जीवन में क्या क्या चुनौतियां आई, वो भी जरा बताइए। मैं फर्स्ट में वार्ड अध्यक्ष बना था। जी। मेरे वार्ड का अध्यक्ष बना था तो मैं वार्ड का अध्यक्ष बनने के मैंने नौजवानों को, औरतों को उनके जैसे राशन कार्ड बनाना वगैरह मेरे धीरे धीरे जानकारी, पहचान पत्र ये बनाने में मेरी जानकारी करता रहा। जी। वो करने की वजह से धीरे धीरे सीख मिलती रही मेरे को, मैं आगे बढ़ता गया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। जी, स्थानीय नेताओं के बारे में बताइए जो आपके विपक्ष में है, उनका रवैया कैसा है, उनका जनता के प्रति क्या विचार है? उनकी सोच ही विपक्ष में, हमारे विपक्ष के बीजेपी है, उनकी सोच ही नकारात्मक है। जी, कैसे, जरा खुलकर बताएंगे। उनकी भाई से भाई को लड़ाने की, धर्म की आड़ में सताने की, उनकी विचारधारा अलग है और मेरी विचारधारा अलग है। मैं गांधी की विचारधारा पे चलने वाला आदमी हूँ। जी, आपने बताया कि बीजेपी पार्टी है वो धर्म के नाम पर वोट लेती है, धर्म पे चलती है, तो क्या ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है? कांग्रेस अगर उसकी धारणा कर लेना धर्म के नाम पे वोट मांगने लगे तो कांग्रेस अभी पीछे नहीं रहती। जी। कांग्रेस 200 में से 160 सीट लेके आती। जिस दिन कांग्रेस धर्म के नाम पे वोट बांटने लगे, दूरीकरण करने लग जाएगी, तो कांग्रेस बीजेपी को कई गुना पछाड़ के आगे जा सकती है। जी, अभी स्थान आपके विधायक यहाँ से जीते हैं जी। तो सीकर में क्या क्या विकास करने देखने को मिलेगा? आदरणीय विधायक राजेंद्र जी पारिक जी, उन भारी मतों से हमने जीत दर्ज की है। मैं उनको अधिक शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं मैंने हमेशा की है और करता रहूंगा। वो मेरे आदर्श है और मेरे सम्मानीय है। जी। और उनके कार्यकाल में जैसे वो कैबिनेट में मिनिस्टर रही है, जी, जब सीकर को छान लगाया, और अभी जो पीछे हमारी कांग्रेस सरकार में विधायक रही है, जी। एक मिनिस्टर इतना काम नहीं करा सकता है जितना हमारे आदरणीय विधायक राजेंद्र जी पारिक ने करवाया है। जी, क्या क्या विकास कार्य करवाए पहले पिछले 70 में, जरा खुलकर बताइए। हमारे विकास कार्य करवाए शहर में कल्याण, राव राजा कल्याण सिंह को अगर जीवित रखा उनका काम नाम को, तो हमारे आदरणीय विधायक जी राजेंद्र पारिक है। कल्याण ये हमारा म्युनिसिपालिटी ऑफिस बनाया है, नगर परिषद देखने लायक है, पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी आपको। जी, हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें आपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किए, क्या संघर्ष किया, उसके बारे में भी जनता को खुलकर बताइए। हमें
कार्यालय से जो गाइडलाइन मिली थी, जी हम उसके अनुसार डोर टू डोर जाके कैंपेन किया हमने, जी और एक एक वोटर को कन्विंस किया कि आपको इस आदमी को वोट देना है, हमारे आदरणीय राजेंद्र पारिक को इतने नंबर का निशान है। और अपने जवान से 18 साल के लेके 60 साल के लेके 100 साल तक के हर आदमी को आगे बढ़ के हमारे कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है और हमने दिलवाया है। जी। यहाँ से सीकर से रतनलाल जलधारी जो आपके विपक्ष में थे, जी। उनको 30,038 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। जी, क्या वजह रही होगी आपके अनुसार कि उनको हार का सामना करना पड़ा? हमारे शेखावाटी क्षेत्र में बीजेपी को नकार दिया है, पूरी तरह से नकार दिया है। जी कैसे? इनको शेखावाटी के पहले कांग्रेस पार्टी की 15 सीटें थी जी, अब 14, एक सीट पीछे रही जी, और कुछ सीटें हमारे हाईकमान, राजस्थान के जो हाईकमान थे हमारे विधायक, उनकी गलती से एक दो सीटें चली गई, बल्कि 8 की 8 हमारे कांग्रेस के खाते में आती थी जी। और कम से कम 21 सीट में हम 19 सीट जीतने के योग्य थे। जी, लेकिन कुछ हमारी मजबूरी की वजह से या हमारी कमजोरी या हमारे दिमाग की उपज की वजह से हम वो सीटें गवा दी है, वरना आज कांग्रेस की सरकार थी और जी। होती है। जी, राजनीतिक सेक्टर की हम बात करें तो आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है राजनीति में? अब राजनीतिक में पसंदीदा चेहरा सीकर में तो हमारे आदरणीय राजेंद्र जी पारिक है, जी, और राष्ट्रीय लेवल पे मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लाइक करता हूँ। जी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लाइक करने के पीछे की वजह क्या है? राहुल गांधी एक सच्चा और निडर, जो किसी से डरता नहीं है, जी, जो पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम उसके पीछे बढ़ गया, लेकिन वो आदमी आज भी अपनी बात पे अटल है और वो खड़ा है और सच के लिए लड़ता है। जी। क्या आप भविष्य में कभी बड़ा चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि आपकी मंशा है नेता बनने की, तो क्या आप भविष्य में बड़ा चुनाव लड़ेंगे? अगर सीकरवासियों का समर्थन रहा और हमारी पार्टी का निर्णय रहा तो हम जरूर लड़ेंगे चुनाव। जी। आप जनता का आपको सपोर्ट रहा और पार्टी ने अगर आपको टिकट देने से मना कर दिया तो क्या आप बगावत करेंगे? नहीं, पार्टी के पक्ष में रहेंगे। जी। अब राजस्थान में सरकार बीजेपी की है और आपके विधायक यहाँ पर कांग्रेस से हैं और आप भी कांग्रेस से हैं, जी। तो क्या ऐसे में जिस प्रकार पिछली बार उन्होंने विकास कार्य करवाया तो क्या इस बार भी वैसे ही कार्य करवाएंगे या कोई बाधा आएगी? आदरणीय हमारे विधायक राजेंद्र जी पारिक सीकर से को ऐसी ऐसी जो भी सौगात है ना जी, वो लेने से और दिलाने से पीछे नहीं हटते। उनका एक है उनका स्वाभाविक और उनका मन खुशहाल, जो दिल खुशहाल है ना, वो चाहे पक्ष में रहो चाहे विपक्ष में रहो, जी, वो आपके सीकरवासियों के लिए भरपूर काम करेंगे और सीकर को आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। जी। आप वार्ड पार्षद हैं तो आपने अब तक अपने वार्ड में कितना क्या विकास कार्य करवाया, इसके बारे में बताइए। हमने मेरे वार्ड के अंदर मैंने विकास कार्य, जितनी भी मेन रोड की सड़कें थी, जी, हमारे चेयरमैन जी मेरे बड़े भाई है, जी, उनके मेहनत से, उनके आदेशों से जितनी भी गलियां थी और मेरे जितने भी गलियों के अंदर विकास कार्य हुए हैं ना, जी। मेरे को भरपूर योगदान मिला है हमारे चेयरमैन जी का, हमारे विधायक जी का। जी, जितने विकास, अरे पानी की समस्या थी, पानी की समस्या दूर हुई, लाइटों की जो 50-50 साल के पुराने लोहे के खंभे लगे थे बिजली के, वो सब चेंज करवा दिए, रोडें डलवा दी, इंटरलॉक डलवा दिए, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आने वाले टाइम पे कुछ बच्चा होगा तो हम फिर करेंगे। और डोर टू डोर जी, जैसे 495 मकान है, उनके हर घर के कोई 5-10 ऐसे मकान है, उनके पट्टे छुटे और सब घर को हमने पट्टा दिलाने का प्रयास किया है। जी। राजस्थान में नए सीएम भजनलाल शर्मा हैं, उनके नेतृत्व में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं आपके अनुसार? भजनलाल जी शर्मा जो अभी हमारे नए मुख्यमंत्री जी बने जी, बीजेपी से, जी, तो उनके नेतृत्व में हमें क्या
आपको क्या लगता है उनके नेतृत्व में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं राजस्थान में? परिवर्तन तो है, उनको थोड़ा नए विधायक, नए मुख्यमंत्री है, उनको समझना पड़ेगा राजस्थान की धारा किस तरफ बहती है और कैसे मैनेज करना है। वो चुनौतियां ज्यादा है, उनको चुनौतियों से उनको निपटना पड़ेगा। जी। हम पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें तो हमारे यहाँ से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे हैं जी। उनके बारे में आपको क्या लगता है, उनमें क्या फर्क है? उन दोनों में अगर हम तुलना करें तो कौन बेस्ट है? मैं तो अशोक गहलोत जी को बेस्ट बताता हूँ जी। अशोक गहलोत जी को अगर 101 नंबर देता हूँ ना, जो गरीबों के हक के लिए वो लड़ते हैं, गरीबों को वो योजना देते हैं, लाभ देते हैं, बस जनाधार का सम्मान करते हैं। हम जैसे भी जनता ने हमें जनाधार दिया, हमें कबूल है, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ते गरीबों के लिए, जनता के लिए। और वसुंधरा जी को मैं उनसे नीचे मानता हूँ 80 नंबर जी, कि वो भी गरीबों के लिए कुछ हद तक काम करती है। जी, आप उनको 80 नंबर नीचे मानती हैं, मतलब 20%। वो 20% में उनमें क्या बराबरी है, क्या समानताएं हैं उन दोनों में? समानता है कि वो जनता के सब दोनों साथ लेके चलते हैं। जी। राजस्थान में कांग्रेस के हारने का क्या कारण हो सकता है आपके अनुसार? कांग्रेस के हारने का कुछ तो हमारे दिल्ली कमेटी की जो टीम थी ना जी, उनको राजस्थान में थोड़ी भागम दौड़ करवाते, मेहनत करवाते, रैलियां करवाते, तो इसका अलग ही नजारा होता था। कुछ उनको ये कुछ हमारी गलतियों से कि हमने संभाला है राजस्थान को, जी, कुछ अपने ऊपर लेने की वजह से ये थोड़ी सी सीटें कम आई है। जहां तक मुझे पता है आप एक बिजनेसमैन भी हैं और आप एक राजनीतिक में भी सक्रिय भाग लेते हैं जी। तो आप दोनों कामों को एक साथ कैसे कर लेते हैं, जनता को बताइए। सुबह जल्दी उठने के बाद में मैं वार्ड का चक्कर काटता हूँ जी। जो भी समस्या होती है ना, 9, 10, 11 बजे तक मेरे घर पे जो भी आते हैं वो आपका काम कराते हैं, वो चले जाते हैं, और जो समस्या होती है उनकी ले लेता हूँ। फिर बाद में काम पे 11 बजे, 11:30 बजे बाद में काम पे जाने के बाद में मेरा काम करने जाता हूँ जी। और काम करने के बाद में जो भी मेरे को जी विभाग में जाना है उनका काम करके दूसरे दिन उनको, तीसरे दिन उनको ला के देता हूँ। जी। आज के समय में भ्रष्टाचार है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है जी। चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों जगह सुनने को मिलता है कि भ्रष्टाचार ज्यादा है। आपके अनुसार कौन सी पार्टी में भ्रष्टाचार ज्यादा है? देखो, भ्रष्टाचार तो होता है जी। भ्रष्टाचार पे लगाम किसी भी पार्टी ने अभी तक लगाई नहीं है जी। कुछ हद तक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने पहल की है जी। पेपर लीक में पहल की है जी। जो कानून बनाया है, भ्रष्टाचार रोकने का कानून बनाया है। जी। में बीजेपी अभी सत्ता में है जी, केंद्र में भी और राजस्थान में भी। जी बिल्कुल। बीजेपी सत्ता में है तो ये भ्रष्टाचार को छुपाने का जी बहुत तरीका अच्छी तरह जानती है, जबकि भ्रष्टाचार बीजेपी में बहुत ज्यादा है। जी। आपके अनुसार कांग्रेस में भ्रष्टाचार नहीं होता है क्या? मैम, लेकिन उच्च लेवल पे भ्रष्टाचार जो सहयोगी दल थे, अभी कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, उनको बदनाम करा, कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, ये घोटाला, जबकि आज तक साबित कोई नहीं कर सके। जी। किसी ने भी किसी को सजा नहीं हुई। अब वो सजा नहीं होने का कारण क्या है कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। जी। इस भ्रष्टाचार के दौर में आप आज हमारे युवा साथियों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। मैं हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से युवाओं को और जो राजनीतिक में अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं उनको, जी, उन सबको एक है युवाओं को कि मेहनत करोगे और चुनौतियों से लड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। जी। हमारे चैनल के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। मैं आपको अधिक शुभकामना देता हूँ, खूब तरक्की करे आपका चैनल द बम्बार्ड जी, और मेरे दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जी आशीर्वाद। यूनिस जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप एक काबिल नेता हैं और आप जैसे नेताओं की इस सीकर को जरूरत है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
दोस्तों ये थे आज हमारे साथ यूनुस खान जी। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम जल्द ही मिलते हैं एक और नई कड़ी में एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।